मोदी जी ने जियोपॉलिटिक्स में एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि कोई घेराबंदी करते हुए पीएम मोदी अभी साइप्रस जाने वाले हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था किसी को कि इतने शॉर्ट टर्म पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने पूरे ट्रिप को वापस से रीअलाइन करेंगे और साइप्रस एक सरप्राइज विजिट देंगे। साइप्रस का जो मसला है वो भी आप जानते ही हैं, और उसके बाद फिर पूरा भारत मीडिया अब तुर्की के पीछे लग गया है। तो आप इसको जान लें कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। इंडिया को दो तीन चीजें करनी चाहिए। मैं तो बता रहा हूं, ये जितने भी एंटी टर्की देश हैं जी, एंटी अजरबैजान देश हैं, आप सबको आर्म करो विद द लेटेस्ट ऑफ मिसाइल्स। ठीक है, भारत इन्हें डिफेंस सिस्टम बेचेगा, भारत इन्हें संभवतः ब्रह्मोस बेचेगा, भारत इन्हें वो सारे हथियार उपलब्ध कराएगा जो तुर्की के ऊपर चलाए जा सके। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। भाई भारत के साथ हमें मुकाबला करना है, लेकिन तालीम, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के अंदर भी हमें इन चीजों में आना है। हमें अपने बच्चों को वो ख्वाब दिखाने हैं। हमें ईरान का मुकाबला करना है, चाइना का मुकाबला करना है, बाकी दुनिया का मुकाबला करना है। कैसे करेंगे? आप हथियार ब्रह्मोस हर एक को नहीं बेचते, ब्रह्मोस उसको बेचते हो जिससे आपके विरोध का नुकसान होता है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्यों भेजा? चाइना को कंटेन करने के लिए। अब यहाँ हम हथियार क्यों बेचेंगे? अब मुझे अभी नहीं पता क्या बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे, पर अर्दोगन की नींद उड़ाने के लिए। साइप्रस की अपने काउंटर पार्ट से टर्की के, तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी। दोस्तों, जिस तरह से किसी देश को भारत को टारगेट करना होता है, वो कश्मीर का जो है वो कश्मीर की बात करता है, उसी तरह से जो तुर्की है उसकी सबसे कमजोर नस है साइप्रस, जिसमें पीएम मोदी ने जाने का फैसला कर लिया है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है तुर्की को घेरने के लिए। तुर्की इसी मैटर में मदद मांगने के लिए पाकिस्तान गया था, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कहा था कि आप साइप्रस वाले मैटर में हमारा सपोर्ट कीजिए, और हम जो है वो कश्मीर वाले मैटर में आपका सपोर्ट करेंगे। और अब भारत क्योंकि साइप्रस के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे तुर्की की मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस तरह से पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन दिए थे, अगर साइप्रस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल और बाकी के जो डिफेंस सिस्टम है वो देता है, तो तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साइप्रस और क्रोएशिया जा रहे हैं तुर्की को काउंटर करने के लिए। कुड बी, बट नॉट ऑन द फेस ऑफ इट। साइप्रस तो सीधा टर्की से, नॉट ऑन द फेस ऑफ इट, बट यस, always good to build up your relations. Always good to build up your relations. Because क्योंकि सर जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पहलगाम हुआ, टर्की जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ आया, हमने अचानक से एक बड़ी चेंज देखी है कि इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, क्रोएशिया, आर्मेनिया ऐसे देशों के साथ लगातार वो बातचीत और वो काफी तेज हो गई है। इंडिया को दो तीन चीजें करनी चाहिए। मैं तो बता रहा हूं, ये जितने भी एंटी टर्की देश हैं जी, एंटी अजरबैजान देश हैं, आप सबको आर्म करो विद द लेटेस्ट ऑफ मिसाइल्स। ठीक है, और जो हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो हमने D4 कवर करा था, उसने वो बायरक्टर जो इनके ड्रोन्स है ना टर्की के, वेरी फेमस, ठीक है, बाय बाय कर दिया, उनको बाय बाय कर दिया था। तो ये कुछ भी नहीं है। वी शुड जस्ट देखो, सिंपल सा, आपका आर्मेनिया लड़ रहा है, क्रोएशिया फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस फॉर एग्जाम्पल, आप उनको बोलो कि जी आप आराम से पैसे दे देना, सॉवरेन डील है हमारी दो देशों के बीच में, आप आराम से दे देना, इनको 50-100 अरब का सामान बेच दो, वो देते रहेंगे 10-15 साल में। ठीक है, एक आपका सामान बिकेगा, पेमेंट बाद में आएगी। ठीक है, जितना भी इनको चाहिए दीजिए मोटा। जब आपके खुद का जब फाइटर फ्लीट का मामला नॉर्मल हो जाएगा कुछ सालों में, अभी तो वी आरसेल्व्स आर इन अ डिप्लीटेड स्टेट, जब हमारा नॉर्मल हो जाएगा तब इनको भी दीजिए। और सारे के सारे जो इंडियन गुड्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स हैं, वो आप इनको सप्लाई करिए वहां पे, और इंडिया टेक्स द गारंटी। इंडिया शुड पे द प्राइवेट पार्टीज। अगर इंडिया पिनाका दे रहा है इनको, फॉर एग्जांपल ग्रीस को दे रहा है पिनाका, तो ग्रीस को पिनाका दे दे, पिनाका की 10 बैटरी दे दे ग्रीस को। ग्रीस के साहब इतना पैसा हम इमीडिएटली कैसे देंगे? आराम से दे दो, आराम से दे दो, हर साल 2-2 का दे देना, 5 साल में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दे हम आपको डे 1 पे रहे हैं सिस्टम, ग्रीस के साथ आपकी डील। फ्लड दिस एरिया विद इंडियन वेपन्स,
टू काउंटर टर्की। साइप्रस में ग्रीस और टर्की आमने सामने है। साइप्रस का एक हिस्सा टर्की ने हड़प रखा है, तो इसलिए मोदी जी G7 जाते हुए रास्ते में साइप्रस में रुक रहे हैं। सीधे सीधे तुर्की को चुनौती है कि बेटा तुर्की, तुमने बहुत नक्शेबाजी कर ली। एक तो तुम्हारा का पूरा ड्रोन मार्केट जो है वो भारत ने समाप्त कर दिया। उनका जो बैरक्टर और यीहो, ये जो उनके ड्रोन्स थे, यीहो जो था वो ड्रोन था, कामिकाज़े ड्रोन था, और जो बैरक्टर उनका UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो कि बहुत प्रसिद्ध हो गया था जब आर्मीनिया में उसने सफलतापूर्वक आर्मीनिया की पूरी जो आर्मर्ड रेजिमेंट थी और टैंक रेजिमेंट्स थी उनको नष्ट करके, और आर्मीनिया को नागोर्नो काराबाख जो एनक्लेव थी उससे निकलने पर विवश किया था। तो आर्मीनिया ने पहले से ही भारत से ख़रीदना चालू कर रखा था। उसने भारत से आकाश सिस्टम कर ही रखा था। अब उन्होंने आकाश की जो एक्सटेंडेड रेंज वाली है वो ले ली है। पिनाका का ऑर्डर कर दिया है। पिनाका के साथ साथ अब भारत से वो कह रहा है कि साहब हमको सुखोई भी दे दो, हमको एंटी ड्रोन भी दे दो, हमको आपके ड्रोन भी दे दो। अब सब कुछ जो आपके पास है वो हमें चाहिए, मुँह मांगे दाम लो। भारत ने कहा तथास्तु, ले जाओ और घेरेबंदी करो अज़रबैजान की। अज़रबैजान से थोड़ा बहुत जो तेल लिया करता था भारत, वो भी उसने कर दिया बंद। तो अब अज़रबैजान को, जो कि अगर सही पूछा जाए तो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, उसको कोई लेना देना नहीं था भारत और पाकिस्तान के इस झगड़े में, लेकिन वो ज़बरदस्ती कूदा। तो ये जो तुर्की की घेराबंदी की है भारत ने, आर्मीनिया, टर्की और साइप्रस के माध्यम से, ग्रीस और साइप्रस एक तरफ है, आर्मीनिया भी एक तरफ है। तो अब भारत ने ये पूरा एक सर्कल बना दिया है और एक घेरेबंदी कर दी है कि आर्मीनिया, ग्रीस और साइप्रस, ये तीनों के तीनों भारत के प्रभाव क्षेत्र में हैं और भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है आर्मामेंट्स, भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है एयर डिफेंस, भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है ड्रोन। भारत के पास अभी अपना केवल तेजस ही है, और जब तक तेजस की पूरी सप्लाई भारत को स्वयं को नहीं हो जाती तब तक भारत तेजस लगता नहीं कि किसी दूसरे को ऑफ़र करेगा, लेकिन तेजस भी लोग मांग रहे हैं कि भाई तेजस ही दे दो। आर्मीनिया जैसों के लिए तो तेजस ही अज़रबैजान को ठीक करने के लिए पर्याप्त है।